चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। 24 रोज पहले यानी 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। हालांकि उन्होंने राजनीति तो नहीं छोड़ी है, लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सबसे ताकतवर फोरम माना जाता है उससे उन्हें अब बाहर कर दिया गया है। चुनाव समिति में भी उन्हें जगह नहीं मिली है। गडकरी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान को भी बोर्ड में जगह नहीं मिली है, जबकि चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने संसदीय बोर्ड से 2 दिग्गज नेताओं को हटा दिया है। बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी है, तो साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में एंट्री दी है, तो साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया है। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं और इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संसदीय बोर्ड की भी कमान सौंप दी गई है। नए संसदीय बोर्ड में जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया को भी सदस्य बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड का सचिव बनाया गया है। हालांकि संसदीय बोर्ड में हुए इस बड़े फेरबदल पर पार्टी की ओर से कुछ खास नहीं कहा गया, लेकिन बोर्ड से बाहर किए गए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई टीम को बधाई जरूर दी। जनता पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इस टीम के साथ पार्टी के संगठन को और विस्तार देगी और इसलिए सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर बॉडी से नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया है। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी के हालिया बयानों से बीजेपी आलाकमान असहज था और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताया जा रहा है कि उनको पार्टी ने तकनीकी कारणों से बाहर हटाया है, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री को रखा जाता तो बाकी 2 और मुख्यमंत्री इस कतार में शामिल होने के लिए तैयार थे। योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाना था। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी शामिल किए जाने की चर्चा हो रही थी और लगातार इस पर पार्टी नेतृत्व पे दबाव बन रहा था। इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री को इसमें रखने का फैसला नहीं किया गया है। 11 नेताओं वाले संसदीय बोर्ड के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 15 नेताओं वाली पार्टी की दूसरी सबसे ताकतवर संस्था केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है। नई केंद्रीय चुनाव समिति से भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि पार्टी ने चुनाव समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जगह दी है, तो वहीं चंद दिन पहले बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद गंवाने वाले शाहनवाज हुसैन को भी चुनाव समिति से हटा दिया गया है। संसदीय बोर्ड की तरह ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को रहनुमाई सौंपी गई है, तो साथ ही पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर को सदस्य बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष को सचिव और वंथी श्रीनिवास को पदेन सदस्य बनाया गया है। हालांकि इस अहम समिति से जुएल ओरांव की छुट्टी कर दी गई है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी ने ज़्यादा फोकस किया है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट से 4 से 5 नेताओं को बीजेपी ने अपने चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी है। बताया ये गया कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट के नेताओं को इसमें जगह दी जाए। उस एरिया को बीजेपी का फोकस एरिया माना जाता है। कुल मिलाकर के लक्ष्मण को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि दक्षिण भारत से हैं और बीजेपी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हरियाणा की सुधा यादव को इसमें शामिल किया गया है, जो जिनके पति कारगिल में की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो पार्टी ने एक पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, सोशल बैलेंस के साथ साथ रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही रहेगा कि नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, और शिवराज सिंह चौहान को आखिर पार्टी ने इतनी बड़ी ताकतवर बॉडी से अपने क्यों बाहर निकाला, जो कि बड़े फैसले लेने वाली बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति। इन समिति से इन दोनों नेताओं को क्यों बाहर निकाला गया। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की 2 सबसे ताकतवर संस्था है
और आरएसएस के सबसे करीब समझे जाने वाले नितिन गडकरी की इन दोनों संस्थाओं से हटाए जाने के बाद अटकलबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी में कोई भी उलटफेर पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।